वेलकम बच्चों। तो आज हमारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का टॉपिक है वो है जैकोबियंस। इसके बारे में आज हम पूरा इस टॉपिक को हो सकेगा तो करेंगे। और तो जैकोबियन बच्चों जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल में सीखा था कुछ उसी टाइप से हमारा इसमें भी होने वाला है। देखो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमें दो फंक्शंस दिए होंगे, 2 या 3, इसमें क्या है कि अब तक हमने उसमें सीखा था कि कोई फंक्शन दिया हुआ था u इक्वल टू एक्स वाई जेड के पदों में, एक्स वाई जेड या किसी भी पदों में ना, लेकिन उसका हमने अवकलन किया था इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो उसमें हम जैसे एक्स के सापेक्ष करते थे तो वाई और जेड हमारा कांस्टेंट हो जाया करता था। मतलब उसी तरीके से जैसे हमने पार्शियल में किया था ना, कुछ इसमें भी हमारा होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें 2 फंक्शन दिए होंगे, u भी दिया होगा, एक v भी दिया होगा। तो इन दोनों का भी जो भी अवकलन होने वाला है, देखो जैसे कि हमें फंक्शन दिया हुआ है कोई भी एक डेल यू दिया हुआ है कोई फंक्शन हमको एक्स या वाई के पदों में, ठीक है। वहीं हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन v, वो भी किस में दिया हुआ है, एक्स और वाई पदों में दिया हुआ है। तो जब हम दोनों का अवकलन करेंगे, जब हम इन दोनों का अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि इसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, पहले सिखाया हुआ है। तो डिटरमिनेंट में हम इसे रखेंगे, देखिएगा। तो पहले हमने क्या किया, डेल एक्स का देखो, तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं इसमें कि जैकोबियन डेल यू कमा वी, जो मेन फंक्शन है वो हमारे क्या है, यू कमा वी है। तो यू कमा वी लिख दिया हमने ऊपर, और इसका हमें अवकलन करना है यू और वी का एक्स और वाई के सापेक्ष में। तो हम उसे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे इस तरीके से। और इसी को हम क्या कहते हैं, जैकोबियंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें इसको जैकोबियन को, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे कि कोष्टक में इस तरीके से जैकोबियन ऑफ किसका, u कमा वी किसके सापेक्ष, x कमा वाई के सापेक्ष। तो इसको इसमें कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताते हैं आपको हम। तो जब हम u का मतलब u फंक्शन का पहले करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हमने यहाँ लिख दिया। वहीं जब हम इसी u का हम करेंगे y के सापेक्ष, तो इसका जो आंसर आएगा वो हम इस तरीके से अपनी इस डिटरमिनेंट में लिखते जाएंगे। वहीं जब हमने अब u का हो गया है तो v का कर लेंगे, जैकोबियन ऑफ v, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। वहीं हम जैसे कि v और अब करेंगे इसका y के सापेक्ष अवकलन, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पुट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो भी हमारा इस टॉपिक में होने वाला है वो कुछ इसी तरीके से होने वाले हैं। तो कुछ इसके केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी इसके टॉपिक्स रहेंगे मेन कुछ फॉर्मूले टाइप्स हैं, कुछ वैसे हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ये कैसे होता है या जो भी है। तो उसके लिए कुछ देखो, जैसे कि एक और इसका कुछ है टॉपिक है, देखो मैं बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन हमारा है, तो अगर ये हमें प्रूव करवाया कि u कमा वी अपॉन में डेल x कमा वाई, ठीक है, इंटू डेल x कमा वाई अपॉन में डेल r कमा एस बराबर में डेल u कमा वी अपॉन r कमा एस। तो देखो ये हमें दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें कोई u और v जो चर हैं हमारे, जो एक्स वाई के फलन है, क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है, और वहीं हमारा एक्स वाई जो चर है वो हमारे आर एस के फंक्शन है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें कुछ आप लोग प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ कैसे क्या होता है कि जब भी हमारा डेल यू बाई डेल एक्स लिखा हो डॉट डेल एक्स बाई डेल आर लिखा है, और ये लिखा है हमारा डेल यू बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल आर, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बचा, डेल यू बाई डेल आर, यहाँ पर क्या बचा, डेल यू बाई डेल आर। सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे कि डेल यू बाई डेल आर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमारा कुछ आएगा समझ में, हाँ आपको साथ के साथ ही समझाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक याद रखेंगे। एक और थ्योरम है छोटा सा, उसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारा यही रहता है कि हम क्या करते हैं, यू वी अपॉन में जैकोबियन ऑफ एक्स कमा वाई, इसको प्रूव कराएंगे बाद में, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्स के जैसे हम जो टॉपिक्स हैं
वो हम अभी क्लियर कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो रहेंगे हमारे वो, लेकिन जो टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं वो हम बाद में करेंगे। डेल एक्स कमा वाई, और क्वेश्चंस को उसके जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे हम आज ही करा देंगे कवर। तो ये रहा कमा F1 कमा F2 फंक्शन है हमारे दो, ये u कमा v। ठीक है, ये हमारा कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये दिया होगा तो इस तरीके से फंक्शन को ला के हम -1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो मतलब प्लस का 1 मिल जाता है। ठीक है, और एक और बात, जैसे कि फंक्शन हमें दिया हुआ है एक जैकोबियन j इंटू जे डैश इज इक्वल टू होता है किसके, 1 के। कैसे होता है देखेगा कि जैकोबियन ऑफ j बराबर डेल u कमा v अपॉन में डेल x कमा वाई, देन जो भी हमारा है जैसे कि जे डैश क्या होगा हमारा, वो होगा जे ये ऊपर ये नीचे, इसको हम कहेंगे डेल। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे डेल x कमा वाई ऊपर लिख देंगे और डेल u कमा v हमारा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा ये टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा याद रखिएगा, और देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारा कुछ। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले तो, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक, आपके जो भी थ्योरम्स हैं हम साथ के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे और आगे देखते हैं। पहले तो ये कि हमें एक u बराबर एक ए फंक्शन दिया हुआ है ax² + y², और r इक्वल टू दिया हुआ है हमको, या v इक्वल टू हमको दिया हुआ है bx² - y², और हमसे पूछा गया है कि u तथा v का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन ज्ञात करो। तो जैकोबियन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सिंपल है, वही तरीका हमारा रहेगा। तो जैकोबियन के लिए पहले हमें चाहिए का इसका, हमें डेल u बाई डेल x का मान चाहिए और डेल u बाई डेल y का मान चाहिए। तो हम जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा। वहीं जब इसका हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे x कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ay। क्लियर। वहीं हम जब ये निकालेंगे डेल v बाई डेल x निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली वही तरीका सेम। तो x कांस्टेंट रहेगा, सॉरी y कांस्टेंट रहेगा और x हमारा रहेगा वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा इसका 2bx, और वहीं हम निकालेंगे डेल v बाई डेल y का, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का है ये, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2by। ठीक है, ये हमारा इसका मान हमने निकाल लिए। अब देखो हमको पता है कि जैकोबियन क्या होता है। जैकोबियन अभी मैंने आपको बताया था कि जैकोबियन जब भी निकालते हैं तो वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से पुट करते हैं, बताया था ना मैंने अभी आप लोगों को। तो उसी तरीके से हम इसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y और डेल v बाई डेल x डेल v बाई डेल y। ठीक है ना, हमारा इसका मान क्या निकाला है, 2ax निकाला है, तो उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तो 2ax और 2ay, इसको भी रखेंगे 2bx एंड 2 माइनस का है ये 2by। ये हमने निकाला। अब हमें पता है कि इसमें जो देखो a यहाँ से कॉमन आ रहा है 2a, हमने क्या किया यहाँ से 2a कॉमन निकाला और यहाँ से 2b कॉमन निकाला, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4ab। ठीक है, अंदर क्या बचेगा x y x माइनस y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा कि 4ab एक्स वाई माइनस का है तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। ठीक है, 2xy माइनस का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 8ab(x, y)। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, तो ये हमने बस वही पुट किया और सिंपली इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है हम लोगों को। तो देखो एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है और आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो देखो बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फंक्शन तो दिया है x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, लेकिन इसने बोला क्या है कि r का हमें अवकलन करना है फंक्शन r का
एक्स और वाई के सापेक्ष और थीटा का करना है एक्स और वाई के सापेक्ष। अब ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमें क्या करना होगा, पहले अपने इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा एक्स और वाई के पदों से आर और थीटा के पदों में, है ना। उसके बाद ही तो हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। हमने क्या किया, हमने किया कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वल टू पहला समीकरण मान लिया, वहीं हमने क्या किया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा को सेकंड इक्वेशन माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ लेते हैं। इससे क्या होगा, देखो समझ में आएगा अभी आप लोगों को कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा देखो, हमने क्या किया, इसका अलग वर्ग किया, इसका अलग स्क्वायर किया, और हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं कि चलेगा समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ये हमको कर लिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमने एक तो निकाल लिया ना, इसको चाहे तो आप लोग इसे तीसरा समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। वहीं हम क्या करेंगे, अब सेकंड हमें एक तो निकाल लिया, आर स्क्वायर का मतलब आर का तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया लगभग। हमें चाहिए साइन थीटा का फंक्शन, एक आर का फंक्शन मिल गया, लेकिन थीटा का फंक्शन चाहिए अभी हमको। थीटा का फंक्शन मिल जाएगा, उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो देखो थीटा का फंक्शन के क्या करें हम, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। इस तरीके से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। ये मिला, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, हमको पता है कि साइन वाई कॉस इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा आर से आर कट जाएगा बराबर वाई बाई एक्स। तो देखो हमें मिल जाएगा यहाँ से थीटा का पद एक्स और वाई के पदों में, तो वाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से फोर्थ इक्वेशन। हमने इसको क्या मान लिया, फोर्थ इक्वेशन मान लिया। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को, कैसे फंक्शन को चेंज किया हमने, आर स्क्वायर के पदों में, और आर को चेंज किया एक्स और वाई के पदों में, और थीटा को चेंज किया हमने वाई और एक्स के पदों में क्लियरली। अब हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है वह जो देखो हमें निकालना है अब जो आर दिया है, मतलब वही डेल आर बाई डेल एक्स कमा वाई। ठीक है, यही तो मान चाहिए हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कि डेल आर को हम देखो हमने अवकलन किया, आर का हमने अवकलन किया पहले, तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा पद है, समीकरण है, इसी से तो हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा। जब हम कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अभी अवकलन कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 2r इंटू डेल आर बटे डेल एक्स बराबर वाई हमारा कांस्टेंट है, एक्स को तो 2x हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमको, डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में आर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो ये ठीक है, या लेकिन अभी हमारा क्या है कि एक्स यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है ना, हमें या तो नहीं या तो आर ख़त्म कर लो। हाँ, हमारा आर यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, तो आर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, आर कॉस थीटा, वो यहाँ लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा, आर कॉस थीटा अपॉन में आर से आर ख़त्म, ये निकाल लिया। वहीं हम निकालेंगे डेल आर बाई डेल वाई का मान। तो देखो कैसे, इसी समीकरण से हमको वही करेंगे सेम, तो 2r और डेल आर बाई डेल एक्स बराबर में प्लस का 2y, तो 2y हो जाएगा सीधा सीधा, 2 से 2 कट जाएगा, वही सेम तरीका वही रहेगा हमारा। तो डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू वाई बाई आर। तो y का मान हमारा क्या है, आर साइन थीटा, तो उसे हम यहाँ लगा देंगे आर से आर कट जाएगा तो हमें इसका मान तो मिलेगा कॉस थीटा।
इसका साइन थीटा। तो ये वैल्यूज हमको मिल रही हैं, तो हमें ये वैल्यूज इसकी मिली हैं। और हम क्या करेंगे, अब हम इसी के आगे जब हमने ये दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, इसको फाइंड कर लिया, यहाँ हमने फाइंड किया डेल आर बाई डेल एक्स को, और अब हमें जो फाइंड करना है वो है डेल थीटा का एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान। तो ये हमारा पहले एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। तो हमारा ये y बाई एक्स है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल मिला के एक्स स्क्वायर अपॉन में, 1 मिनट जरा अभी नहीं, क्योंकि हमारा tan इनवर्स एक्स तो ठीक है, y बाई एक्स जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें 1/x दिया हुआ है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो y अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर -1 इंटू माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये हमारा, और ये हमारा हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का। क्लियर है। तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तब, ठीक, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर चलिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा ऊपर है ये, ठीक है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला ऊपर जाएगा तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, माइनस के वाई की वैल्यू हमारी आर साइन थीटा है, तो आप उसको लगा देंगे। ठीक है, तो लगा देंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखो माइनस का आर साइन थीटा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पता है कि वो क्या है, आर स्क्वायर है, तो हमने वो भी लगा दिया। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। ठीक है, ये मिल जाएगा। आगे देखेंगे तो देखो ये तो हमने निकाल लिया। अब डेल थीटा बाई डेल वाई बराबर, इसको भी सेम उसी की तरह सॉल्व करने वाले हैं, तरीका तो वही रहेगा। यहाँ पर भी हमको वही एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, इनटू में यहाँ पर हमारा क्या है, वाई एक्स कांस्टेंट है ना, तो 1/x कांस्टेंट रहेगा और वाई का 1 हो जाएगा, तो 1/x बचेगा केवल। तो x से एक x कट जाएगा, हमारा हो जाएगा ये, इसका मान क्या होता है, x का मान है हमारा आर कॉस थीटा, ये दिया हुआ है ना, तो आर कॉस थीटा हमने लगा दिया अपॉन में, इसका मान होता है आर स्क्वायर, तो ये कटा, बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन में आर। क्लियर हो जा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जब जैकोबियन में लगाएंगे अपनी वैल्यू को, तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे मैं डिटरमिनेंट बना के, तो चलेगा। देखो डेल आर कमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कमा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट में, डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल वाई अपॉन में डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई। ठीक है ना, इसका मान क्या है, कॉस थीटा, इसका मान है साइन थीटा, इसका मान हमने निकाला है माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, इसका मान हमने निकाला है कॉस थीटा अपॉन में आर। ठीक है ना, इसको लगा दिया, गुणा करेंगे एक दूसरे का, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हमारा 1/r जो है कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1/r हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारा क्या बचेगा, माइनस का, देखो इसका इसमें गुणा किया, हाँ तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो माइनस बीच में आएगा इसलिए, तो ये 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1/r। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरा मैंने कराया इसीलिए आप लोगों को, आई होप कि पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट आपको लग रहा है, तो आप उसको रिपीट देख लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को क्लियरली। ठीक है, अब बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अपना। तो बच्चों आई थिंक वहाँ से आपको क्लियर कुछ हो गया होगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो थ्योरम्स हमारे थे उनको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आप लोगों को कैसे क्या होता है यहाँ पर, कि ये कैसे इक्वल टू 1 होता है, जे इंटू जे डैश इक्वल टू क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। ये हम जे का मतलब ये होता है, जे डैश का मतलब ये, मतलब ये अपना उल्टा हुआ, इंटू में 1 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, मतलब वही है। तो चलिए बताते हैं। तो जैकोबियन ऑफ डेल यू कॉमा वी हम इसे कहते हैं, अभी बताया था हमने आप लोगों को, बताया था कैसे क्या करते हैं इसको हम। ये वाई है, इक्वल टू क्या होगा ये भी आप लोगों को पता है कि ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, है ना, अपॉन में क्या है डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल
वाई, इतना तो सभी जानते ही हो। वहीं हमारा जब जे डैश की हम बात करेंगे, जब जे डैश की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई डेल यू कम्मा वी। इसको जब हम करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल एक्स अपॉन में डेल यू डेल वाई अपॉन में डेल वी, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। वहीं डेल वाई का मतलब अपॉन में डेल यू और डेल वाई बाई डेल वी, यहाँ पर हमारा एक्स रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इसके दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ हमारा ये दिया है क्रॉस, तो इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा जे क्रॉस जे डैश। तो कैसे करेंगे, देखो कुछ वैल्यूज यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, जो वहाँ मैंने एक ही लिखाई थी, यहाँ 4 वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, तो उनको भी आप लोग याद रखेंगे कैसे क्या होता है। हालांकि मैं उसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, इतना ही रखूँगा केवल। तो ये हमारा कितना जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई अपॉन में वो बंद कर देंगे इसको हम, डेल यू का हो गया डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई, गुणा किसके साथ करना है, मैं इसके साथ में करना है, तो डेल एक्स अपॉन में डेल यू डेल एक्स अपॉन में डेल वी, ठीक है ना, और डेल वाई अपॉन में डेल यू डेल वाई अपॉन में डेल वी, हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका हम गुणा करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, आप लोग जानते हैं कि गुणा करना कैसे सिखाया था आप लोगों को, तो उसी तरीके से हम सिंपली से गुणा करने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यूज पुट करेंगे हम वो बताएंगे आपको कैसे क्या होता है। तो डेल एक्स इनटू में यहाँ रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल यू प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल यू, ठीक है। अगला जो पद हमारा आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल वी प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई बाई डेल वी, ठीक है। और यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका इन दोनों में गुणा, तो करेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसमें हो गया, इसमें करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स डेल एक्स बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल वी हो जाएगा। और इन सब की वैल्यूज होती हैं हमारी, मैं यही भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका मान 1 होता है, आप लोग याद रखेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मान हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और इसका मान हमें क्या मिल जाएगा 0 और इसका मान 1। तो ये आप लोग चाहें तो इसे अलग से नोट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो ये लोग आप ये चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक 1 बन गया। तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया हमारा ये। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, जे क्रॉस जे डैश इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बस यही प्रूव कराया था हमसे। तो एक थ्योरम मैंने आपको यहाँ प्रूव करा दिया है, एक और थ्योरम है वो भी प्रूव करा देते हैं आपको। तो अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, और अभी हमने इसका सॉल्व किया था, तो हमने इसका मान निकाला था आप लोगों के सामने कि इसका मान क्या आएगा। अब क्या करना है हमको, इसका मान फाइंड करना है। हमने ये भी बताया था आपको आर और थीटा के पदों में जो अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो इसका मान तो हमने निकाल ही लिया था, इसका मान 1/r आया था। तो हमें इसका मान अब चाहिए, तो इसका मान हमारा r आना चाहिए। तो देखो हमें एक्स और वाई के पदों में ही पहले से दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स और वाई पदों में उसका हम जैकोबियन निकाल लेंगे। तो जब जैकोबियन इसका हम निकालेंगे जैकोबियन, तो हमको पता है जैकोबियन कैसे आएगा, डेल एक्स कमा वाई बाई डेल आर कमा थीटा। तो देखो ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, आपको मैंने इसकी वैल्यू तो बताई दी है पहले से ही कि डेल आर कमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कमा वाई पीछे बताया था निकालना, कि इसका मान हमने 1/r निकाला था। सो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसे समझ लेते हैं कि इसके पदों में हम इसका अवकलन जब करेंगे, तो देखो r हमारा कांस्टेंट है, r हमारा कांस्टेंट है। और जब हम देखो
एक्स का करेंगे, इसका आर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमारा आर वन हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा, और जब हम इसका एक्स का ही थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमारा आर बचेगा, कांस्टेंट है इसलिए माइनस का ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। अब हम जब करेंगे थीटा के सापेक्ष इसी का, अब इसका करेंगे ना वाई का, अब वाई करेंगे तो जब पहले करेंगे आर को कांस्टेंट आर को मान के तो साइन थीटा बचेगा हमारे पास, आर वन हो जाएगा, और वही सेम हमारे यहाँ हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। देखो इसका इसमें गुणा किया तो आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आर कॉमन ले लेंगे हम, तो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है हमारा 1 होता है, तो बचा क्या, केवल आर बचा। तो सिंपली हमारा जब वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इंटू 1/r इक्वल टू 1 सिंपली। तो ये चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इतना ही थोड़ा सा थ्योरम था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या किया हम लोगों ने। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है अब लेते हैं। तो थ्योरम्स तो लगभग हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो भी थ्योरम कोई नया आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, और जो भी टॉपिक्स थे चलिएगा, एक टॉपिक इसमें और है उसको भी समझाएंगे आप लोगों को अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप लोग इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन्हें ही सॉल्व करेंगे, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आगे जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको मैं कराऊंगा आप लोगों को, थ्योरी भी करा दूंगा इसकी, जो भी हमारे जो एक्सरसाइज है इसकी वो भी हम करा देंगे इसकी, ठीक। तो एक्सरसाइज जितने भी इसके क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं, तो उनको भी कराएंगे, और जो भी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अब इसकी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। तब तक के लिए जो भी बच्चे हमारी वीडियो पर नए आए हैं आज, वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बिल्कुल भी। तो वो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें।